हेलो। हेलो। बहुत शुक्रिया। क्या मायदा अपने कमरे में है? जी वो अपने कमरे में है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो। आपा आप यहाँ अचानक से? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सच कह रही हो तुम? शुक्रिया। चले आजा, वहाँ बैठते बैठे हैं, बैठ जाएं। अरे याले, तुम कब आई? बस अभी अभी। बैठो। अरे हाँ, तुमने अपनी टिकट करवाई या नहीं? दरअसल क्या मैं कहीं जा रही हैं आप? अरे यार, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुमने बता दिया होगा। आप कहाँ जा रही हैं? मायदा मेरी जान, मैंने फैसला किया है, मैं अमेरिका जा रही हूँ। वो क्या बातें कर रहे होंगे, काफी देर से अंदर हैं। सब्र करो तुम। हाँ देख रही हूँ, काफी देर हो गई है, अब आ ही जाएंगे। मुझे उम्मीद है वो अपना वादा निभाएगा, फिक्र मत करो तुम। ये तो है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उम्मीद है नौकरी से नहीं निकाला होगा। नहीं। ओ हफीज़े आंटी, मैं आपको नहीं बता सकती मैं कितना खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए ही मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया। देखें आपा, ये छोटी बात नहीं है, और आखिर आप इस बारे में अकेले फैसला कैसे ले सकती हैं? और मुझे इस बारे में अब पता क्यों चल रहा है? प्लीज़ नाराज़ मत हो मायदा, ये फैसला मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी अमेरिका जाने की प्लानिंग ही नहीं की थी। नाराज नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, लेकिन अभी इस फैसले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मैं आपा। मेरी जान, यही जिंदगी है। देखो मायदा, तुम्हें ज़हनी तौर पे तैयार होना पड़ेगा। यार आपा, मेरी प्यारी बहन, उदास मत हो मायदा। अच्छा, अब मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकती, ये क्या बात हुई? सर, मैंने सारा डेटा देख लिया, मुझे किसी किस्म की भी वीडियो नहीं मिली। तो कोई मामूली सी वीडियो भी नहीं मिली तुम्हें? नहीं मिली सर। तुम जानते हो ना कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सनम साहिबा सबको नौकरी से निकाल देंगी। जी जानता हूँ सर, अब क्या करूं मैं? चलो तो फिर ठीक है, तुम इन वीडियोस को फिर तब तक देखोगे जब तक ये तुम्हें याद ना हो जाए, ठीक है? और कुछ मिले तो मुझे खबर करना, समझ गए? समझ गया मैं सर। चलो देखते हैं। वैसे मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं है। वो क्यों? मतलब मुझे सबके पीछे सिर्फ जहान सर ही नजर आए। तुम क्या कहते हो? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। टी शर्ट पहनना तुम्हारे लिए काबिल कदर था। हाँ सही कह रहे हो तुम। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि उन्होंने हफीज़े आंटी को निकाला नहीं। ठीक है। बासित, तुम्हें पता है ना कि हम पहले जैसे बात नहीं कर पाते। नहीं तो देखो, अभी हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो जब से तुम अपने चाचा से मिल के आए हो तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे उनके बारे में। ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊं? ठीक है, लेकिन याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब दिल करे बात कर लेना। मालूम है। तुम यहाँ से ट्रेनिंग पर जा रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल। और तुम घर जा रहे हो? फिलहाल तो नहीं। फिर से वही चाचा वाला मामला है ना? हाँ, कुछ बातें हैं जो मुझे पता लगानी है। ठीक है, मतलब अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी बासित। हाँ क्यों नहीं। चलो मिलते हैं। खुदा हाफिज।
सलाम। मेरे ख्याल से अब मैं एक शुक्रिया का तो हकदार हूं। ओके, सी यू। जॉन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक मौका और दो। और क्या? और मैं तुमसे क्या चाहूँगा, बस यही चाहता हूँ कि एक मौका और दे दो। उसके पास जाओ जिसके तुम हुक्म पे चलते हो। मैं किसी के भी हुक्म पर नहीं चल रहा। वो तो जाहिर है। अनमोल, अनमोल प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। खुदा के लिए मेरे पीछे मत आओ। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? तुम उसके पास जाओ जिसके हुक्म पे तुम चलते हो। तुम देख लोगे, मैं दिखा दूंगा कि मैं किसी के भी हुक्म पर नहीं चलता। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? बस एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। मैंने तो आपको सही से खुशामदीद भी नहीं कहा। मेरी खुशामदें मत करो। कैसा जा रहा है? सही, सब सही जा रहा है। करीम तुम्हारे साथ कैसा है अब? सही है वो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो जहर वाले मामले से करीम का क्या कोई ताल्लुक हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें यकीन है? यानी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। ठीक है, चलो तुम जाओ, आराम करो।